नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं खबरों की शुरुआत। गोरखपुर में सीएम योगी सल्फर लेस चीनी मिल का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की पहली सल्फर लेस चीनी मिल। सीएम योगी ने कहा, नई चीनी मिलें खोलने की सरकार की कोशिशें जारी। 2022 तक किसानों की आय होगी दुगुनी। सीएम योगी ने कहा, चीनी मिलों का पेराई का लक्ष्य 65 लाख क्विंटल, रोजाना 50-50 हजार क्विंटल गन्ना पेराई की क्षमता। यहां से बनी चीनी देश विदेश में पहुंचेगी। सीएम योगी ने कहा, इस मिल से किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पिपराइश उत्तर प्रदेश की पहली सल्फरलेस शुगर मिल। बस्ती में सीएम का मुंडेरवा मिल का कार्यक्रम कैंसिल। विजिबिलिटी कम होने से हेलीकॉप्टर नहीं हुआ लैंड। मिल में सल्फरलेस प्लांट का होना था उद्घाटन। सूत्रों के हवाले से खबर, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। किसानों ने कहा, कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं, सरकार रद्द करे कानून। गाजियाबाद में जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे की डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर और कोल्ड चेन का किया निरीक्षण। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष सावधानी बरतने के भी दिशा निर्देश। कानपुर देहात में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तेज लपटों के साथ धू-धू कर जली फैक्ट्री। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना। मुबारक खान बाहुबली अतीक अहमद का शार्प शूटर। प्रयागराज में जेसीबी से 2 अवैध बिल्डिंग को किया जमींदोज। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर डॉक्टर के साथ लुटेरों ने की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अस्पताल के बाहर खड़ी डॉक्टर पर 8 लुटेरों ने बोला धावा। बागपत में 2 टैक्सी चालकों में सवारी बैठाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। सड़क पर सरेआम लोगों में लात घुसे चले। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा छुड़ाया। आगरा में किन्नरों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। नकली किन्नर को असली किन्नर होने के लेकर विवाद शुरू हुआ था। न्यू आगरा नगर इलाके का पूरा मामला। हाथरस में दबंगों ने राशन डीलर को धमकाया। धमकाने के लिए की फायरिंग, वीडियो आया सामने। कानपुर देहात में एसपी नेता की दबंगाई सामने आई। नगर निगम की गाड़ी पर किया पथराव। पुलिस ने एसपी नेता को हिरासत में लिया। फतेहपुर में सगाई कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। बार बालाओं का भी कराया था डांस। आयोजकों समेत कई लोगों पर कार्रवाई। प्रयागराज में ट्रक की चपेट में बाइक सवार हादसे में 2 लड़कों की मौत। शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे दोनों। महोबा में बारातियों से भरे बोलेरो कार कुएं में गिरी। हादसे में 6 बारातियों की मौत, 3 लापता। स्वासा गांव के रहने वाले हैं मृतक बाराती। लखनऊ में अज्ञात गाड़ी से टकराकर कार में लगी भीषण आग। आग में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान। शहीद पथ की घटना। अहमदाबाद के सॉल्वेंट बनाती मातंगी केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सॉल्वेंट ज्वलनशील हो से धमाका हुआ। दमकल की 40 गाड़ियां आग पर काबू पाया। बिजनौर में कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की हुई मौत। शादी समारोह में वापस लौट रहे थे सभी। मुरादाबाद रोड पर हुआ हादसा। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एटा में एसएससी का पेपर देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत। बाकी 2 लोग घायल। बाइक निर्माणाधीन हाईवे बनाने वाली मशीन से जा टकराई। कासगंज में तेज रफ्तार टैंकर ने बुलेरो में मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 8 लोग घायल। बहेड़िया गांव के पास हुआ हादसा। मेरठ में शादी के दौरान डीजे पर हुई फायरिंग। तमंचे पे डांस करते लड़कों का वीडियो आया सामने। प्रहलाद नगर का पूरा मामला। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सगाई में हाश फायरिंग के मामले पर हुई कार्रवाई। लगभग 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर शिक्षक भर्ती के प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में त्रुटि संशोधन में राहत नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था। इटावा में वकीलों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। एक कलेक्ट्रेट स्टाफ को हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने किया जमकर प्रदर्शन। डीएम के खिलाफ भी की नारेबाजी। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल की लापरवाही का मामला आया सामने। गाड़ी न मिलने पर मां के शव को ठेले पर लाद कर लेकर गई बेटी। इटावा में ग्राम प्रधान ने किया 33 लाख का घोटाला। डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकारों को सीज करते हुए संबंधित पंचायत सचिवों को दोषी मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए।
ललितपुर में किराए पर रहने वाले डॉक्टर का घर से शव बरामद। घर से 2 दिनों तक बाहर ना निकलने पर पड़ोसियों ने दी थी पुलिस को जानकारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में दूल्हे की मौत के बाद दुल्हन समेत परिवार के 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। 25 नवंबर को हुई थी शादी। फतेहपुर में चौथी बार पहुंची सीबीआई टीम ने दूसरे दिन खनन ऑफिस पहुंचकर पुराने दस्तावेज को खंगाला। सीबीआई ने खनन अधिकारी और आरोपी पट्टेधारकों से करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद अहम दस्तावेजों को जब्त किया। उन्नाव में युवक का जला शव मिलने से मचा हड़कंप। चेहरा जला होने से मृतक की शिनाख्त करने में हो रही परेशानी। हिंदूखेड़ा गांव के पास का मामला। गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। बारात में डीजे बजाने को लेकर विवाद में मारी गोली। रसूलपुर गांव का मामला। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। फतेहपुर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 50 लाख की कीमत का नकली खाद किया बरामद। फैक्ट्री संचालक समेत कई लोगों को पकड़ा। नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दादरी क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में लगी गोली। बादा में जमीनी विवाद में पीड़ित से मारपीट करने के मामले में दरोगा से 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। मारपीट में घायलों को अस्पताल की जगह थाने ले गई थी पुलिस। बरेली में शराब के लिए प्रॉपर्टी बेचने से नाखुश पिता ने बेटी की हत्या की। बेटे ने फुफेरे भाई के साथ मिलकर गला दबाकर मार डाला। अपहरण की कहानी बनाकर दर्ज कराई झूठी एफआईआर। सुल्तानपुर के गोसाईगंज गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। हंगामे के बीच हुई फायरिंग में 2 लोग गोली लगने से घायल। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। सोनभद्र में विवाहित महिला की रेप के बाद हत्या से हड़कंप। शादी समारोह में की थी महिला। भार घर के पास मिला शव। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मामला आया सामने। लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और किसानों ने ठुकराया प्रस्ताव और किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,1288 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। 57 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। तो दिल्ली में कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। आने वाले 3-4 दिनों में अंदर उत्तराखंड में बर्फबारी होने की संभावना। तेज हवाओं से उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी ठंड। सहारनपुर में कोहरे का कहर जारी। सुबह से ही शहर में छाया कोहरा। शीतलहर से जिले में ठंड भी बढ़ी। संभल में कोहरे से थमी रफ्तार। घने कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम। लोगों की बड़ी मुश्किलें। गोरखपुर में घने कोहरे से लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। हर दिन बढ़ रही ठंड से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गोरखपुर में पिछले 2 दिनों से बड़ी ठंड। कोहरे के कहर से पूरे शहर में छाई धुंध। सुबह से ही विजिबिलिटी कम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,1288 से ज्यादा नए कोरोना के सामने आए। 57 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी। उत्तराखंड में कोरोना से 632 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 5,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 79,000 के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 92,125,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 97,35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 1,41,360 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई।
पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 6 करोड़ 85 लाख से हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना। विश्व में अब तक 15,63,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस और उससे हुई मौत। आशिकी फेम राहुल रॉय का नया प्रोजेक्ट निभाने जा रहे स्ट्रोक पीड़ित का किरदार। राहुल रॉय हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए थे। साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा ने 28 साल की उम्र में होटल के कमरे में किया सुसाइड। कुछ ही दिनों पहले की थी सगाई। सासू मां शर्मिला टैगोर के बर्थडे पर करीना कपूर खान ने किया पोज। शर्मिला टैगोर की पुरानी तस्वीर की शेयर। कैमरे के सामने पोज में नजर आ रही शर्मिला। उर्वशी रौतेला ने दोस्त की मेहंदी के कार्यक्रम में किया जमकर डांस। सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस को बेहद पसंद आ रहा है वीडियो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में शामिल। लिस्ट में निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर। लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल पहले नंबर पर। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट से लिया संन्यास। क्रिकेट करियर 18 साल का रहा। पार्थिव पटेल ने 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की तरफ से खेला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज बने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा कि टी नटराजन अपनी शानदार गेंदबाजी के कारण इस पुरस्कार के असली हकदार हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।